बौद्ध धर्म की विचारधारा इस समाज के ओबीसी समाज के लोगों को जाना जरूरी मैं समझता हूं। मां करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, आज गाड़गे महाराज जी की जयंती, उनको नमन करता हूं। इस धम्म मंच पर आसीन सभी भंतेजियों को वंदन करता हूं। सभी मान्यवर, उपासक उपासिका और भाई और बहनों, पिछली बार बनते सुमेध रत्न जी ने प्रयागराज पर ऐसा ही प्रोग्राम का आयोजन किया था। वहां से संदेश देने का प्रयास किया हम लोग ने। उस मंच पर मैं भी हसीन था। उस समय ऐलान किया था कि आने वाला बौद्ध सम्मेलन जो 9वां है वो झांसी शहर में होगा। आज आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि काफी संख्या से यहां आप जुड़ गए। हम बौद्ध धम्मिया है, जो कि आज पाखंडवाद चल रहा है, उसके लिए हम लोग समते का, न्याय का संदेश देने के लिए आज यहां जम गए हैं। इसी कारण हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। हम बौद्ध धम्म पर, पंचशील के ध्वज पर हम इस देश में इकट्ठा आएंगे। और जो देश में आज चल रहा है, विषमतावादी संस्कृति चल रही है, ऊंच नीति की नीतियां चल रही है, एक समाज दूसरे समाज को एक नफरत से देख रहा है। इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार, बौद्ध धर्म की विचारधारा इस समाज के, ओबीसी समाज के लोगों को जाना जरूरी मैं समझता हूं। क्योंकि आज देखा जाए, जो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से बताया कि आने वाले समय में देश की मार्गदर्शक में देश किस पर चलना चाहिए, देश अपना साइंस पर चलना चाहिए, हमारी नीति विज्ञानवादी होनी चाहिए। लेकिन आज देश में उल्टा चल रहा है। जो बाबा साहब चाहते थे, विज्ञान पर समाज चलना चाहिए, देश चलना चाहिए, आज पाखंडवाद और अंधश्रद्धा पर देश चल रहा है। पूरी दुनिया आज आगे निकल चल रही है, पूरे देश आगे निकल चल रहे हैं। लेकिन हमारी जो चाल है, देश की जो चाल है, वो पीछे पीछे चल रही है। इसके लिए इस प्रकार के बौद्ध सम्मेलन से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं
क्योंकि बाबा साहब ने यह धोखा बताया था कि जिस समय राज्य सत्ता और धम्म सत्ता एक आती है तो देश की पिछाड़ हो सकती है। आज देश में वही चल रहा है। भाई, सरकार का काम नहीं है कि धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए, उसमें करोड़ों की खर्चा किया जाए। मंदिर बनाना ये कोई सरकार का काम नहीं है, लेकिन ये देश में वो आज चल रहा है। इसके लिए कोई ना कोई तो भी बताना जरूरी मैं समझता हूं। हम महापुरुषों को मानने वाले, जो बाबा साहब को मानने वाले, बहुजनों के महापुरुषों को मानने वाले, आज इस विचारधारा को हम लोग विरोध कर रहे हैं। भाई, देश संविधान पर चलना चाहिए। इसीलिए जहां जहां अम्बेडकरवादी है वही विचारधारा को आज हम लोग विरोध करते हैं। वैसे देखा जाए तो देश में आज डर का और भय का वातावरण है। जो हमारे भाई है माइनॉरिटीज के, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन समाज के आते हैं माइनॉरिटीज में, भय के कारण, डर के कारण वो कुछ बात नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए पूरे देश में अम्बेडकरवादी जो समाज है, ये इनके विचारधारों के विरोध में आज नारेबाजी लगा रहा है, क्योंकि जानता है जो हक और अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से दिए, वो हमें छीन लेना चाहते हैं। संविधान खत्म होता है तो हमारे हक और अधिकार निकल जाएंगे। इसके लिए आखिरी लड़ाई में समझता हूं, आखिरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और जीतनी पड़ेगी। हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले कौम के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जो बाबा साहब ने आज दिया हुआ है हमारे आंख के सामने आज जो निकल जा रहा है। आरक्षण खत्म कर रहे हैं, नए नए कानून ला रहे हैं, जिसके माध्यम से आरक्षण अभी खत्म हो जाएगा। सरकारी कंपनियां बेच जा रही है, आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी देश में आई है, जो हमारे समाज के आज डॉक्टर प्राध्यापक होते हैं, आने वाले समय में जो प्राइवेट स्कूल होगी तो इनकी फीस इतनी बढ़ेगी कि हमारे बच्चे वो फी नहीं भर सकेंगे। इस प्रकार की नीतियां आज देश में चल रही है। एक बाजू में धम्म सत्ता है, दूसरे बाजू में कायदे, पार्लियामेंट में कायदे बना के हमारे को दबाने की कोशिश चल रही है। इसलिए हम सभी जन इकट्ठा आने की मैं जरूरत समझता हूं। जो धार्मिक माध्यम से हम इकट्ठा आएंगे, ओबीसी समाज को हम लोग इकट्ठा लाएंगे, माइनॉरिटी समाज को हम लोग लाएंगे और इस विचार सरणी को हम लोग विरोध करेंगे।
आज इस 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश भर में एक विचारधरणी जाएंगी, क्योंकि ये भूमि भगवान गौतम बुद्ध की भूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, जिन्होंने अमन और शांति का संदेश दिया, जिन्होंने पाखंडवाद को विरोध किया। भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा लेके जो देश अपने अपने देशों में गए, वो आज आगे निकल गए हैं, लेकिन हम लोग आज पिछाड़ी में हैं, क्योंकि ये देश की भूमि से भगवान गौतम बुद्ध के विचार खत्म करने की कोशिश की। जो बनते जी ने आज भी और मौर्य जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताया, जिनके सत्य शोधक समाज 150 साल हो गए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है 150 साल होते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा हम लोग उतनी दूर तक नहीं फैला पाए। उसके बाद में आई हुई विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है, 2027 में उन लोग को 100 साल हो जाएंगे। वो विचारधारा आज फैल गई है पूरे देश भर में। सभी कूटनीतियां वो आज कर रहे हैं। इसके लिए हमें सत्य शोधक विचारधरणी के विचार ओबीसी समाज तक लेके जाने की और महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार लोगों में लेके जाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। विचारधारों की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और यही विचारधारों से जो मनुवादी विचारधारणी है उसका पराजित करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं। पिछले 4 दिन से मैं साउदर्न स्टेट में था, बातें करते करते आवाज बैठ गया है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। 90वें राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से आने वाले समय में भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा इस देश में लेके जाने का, इस विचारधारा अपने में लेके आने का और समाज को दिखाने का काम करना पड़ेगा। इसी बात को मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।